हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टूडेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट की ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो रहेगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिनको हम वाच्य परिवर्तन भी बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा नियम रहेगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनका टेंस चेंज नहीं होता कभी भी, और वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जो इसके नियम रहेंगे वो क्या नियम रहेंगे। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखिए टेंस नेवर चेंज, टेंस इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा, किसका, हेल्पिंग वर्ब का। और इसके अलावा दूसरी बात, कोई भी टेंस जिस भी फॉर्म में दे रखा है ना उसी फॉर्म के अंदर रहेगा। जैसे क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क रहेगा, फुल स्टॉप है फुल स्टॉप में रहेगा, जो टेंस गिवन है उसी में बनाना है अपने को, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दूसरा, हर बार वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की मेन वर्ब जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फिर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। और प्लस में बाई के साथ मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो उसमें बाई लगता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जिनमें एट टू वगैरह भी लगते, जैसे नॉन आ जाएगा कहीं पे, तो थर्ड फॉर्म नॉन जैसे बनाओगे ना आप, नो की नॉन बनाएंगे तो नॉन टू आएगा, उसमें बाई नहीं आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, आपको केवल टेंस पहचानना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें इज एम आर रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म आती है तो वॉज वर रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी आ जाता है कहीं भी तो उसमें बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। हैज हैव हैड आ जाता है कहीं भी तो उसके अंदर बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे साथ में। और जैसे मॉडल्स आ जाते हैं या सेल विल वगैरह आ जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे बी लगा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ जैसे प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखिए मैं एक बात करता हूँ कि ही राइट ए लेटर, इस तरह के सेंटेंस है ना एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। और ये सीखने की ज़रूरत भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आते ही होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये तो एक सिंपल है कि ही राइट्स ए लेटर, तो इसके अंदर देखिए ही राइट्स ए लेटर मैं बना देता हूं, ही राइट्स ए लेटर। तो ये मैं केवल उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कभी मतलब बचपन में मतलब 10th 11th में सीखे और उसके बाद मतलब रिवाइज नहीं किया। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से जो भी तैयारी कर रहा है तो वो इस लेवल से तो मतलब क्रॉस कर चुका होगा। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा रहता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम स्पेशल टाइप जो रहेंगे ना वो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारा सेंटेंस नंबर 1, इसके अंदर हो जाएगा हिज सिस्टर लुक्स आफ्टर हिम। तो इसका बना के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ हमने कुछ सेंटेंस किए हैं। तो हिज सिस्टर लुक्स आफ्टर हिम, तो इसके अंदर सबसे पहले है ना, इनके अंदर से आपको क्या पहचाननी है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, फर्स्ट आई हुई है तो इज एम आर के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, इज एम आर के साथ मतलब चेंज करना है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हिम, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट से तो ही बन जाएगा, ही। और ही के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। और ये मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब इज एम आर, मतलब आपको जैसे फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो इज एम आर, सेकेंड आए तो वॉज वर, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ही और फिर इज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कौन सी है इसके अंदर, लुक है, तो इसको हम लुक्ड कर देंगे। ही इज लुक्ड आफ्टर बाय हिज सिस्टर। सब्जेक्ट कौन था हमारा, सब्जेक्ट इसके अंदर हिज सिस्टर रहेगा, ठीक है। और आफ्टर इसके अंदर लगा हुआ है साथ में तो एज इट इज रहेगा। हमें केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, फर्स्ट फॉर्म को जैसे भी आया हुआ है तो इज एम आर लगाना है और थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, ही इज लुक्ड आफ्टर बाय हिज सिस्टर। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे मैंगो टेस्टेड स्वीट, मैंगो टेस्ट, ये टेस्ट स्वीट,
मैंगो टेस्ट जो है, टेस्ट मैंगो का वो स्वीट है, तो इसको मतलब बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस सेंटेंस के अंदर मतलब कुछ सीखने की चीज है, एग्जाम लेवल के भी हैं। तो आपको इसके अंदर देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या किया जाएगा, देखना मैंगो फर्स्ट फॉर्म है भाई टेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड, यानी स्पेशल टाइप जो रहेगा उनको आप मतलब इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इट फील्स पेनफुल, इट फील्स पेनफुल, तो फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर तो लगेगा ही लगेगा, तो इट इज पेनफुल, इट इज पेनफुल व्हेन फेल्ट, व्हेन फेल्ट, देखिए थर्ड फॉर्म बन गई हमारी, ठीक है, व्हेन फेल्ट। द शॉप इज बिल्डिंग, द शॉप इज बिल्डिंग, यानी दुकान बनाई जा रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, द शॉप इज बीइंग, देखिए फर्स्ट फॉर्म है बिल्डिंग, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में मैंने आपको बीइंग बताया ना, तो द शॉप इज बीइंग बिल्ट, द शॉप इज बीइंग बिल्ट हो जाएगा, ठीक है। यूर शर्ट नीड्स वॉशिंग, यूर शर्ट नीड्स वॉशिंग, एस लगा हुआ है, एस ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, तो फर्स्ट केस में चले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यूर शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड, तो देखिए यहां पे बाई नहीं लगाया मैंने, किससे किया ये हमने, टू से किया है, किससे किया है, टू से। यूर शर्ट नीड्स वॉशिंग, तो क्या हो जाएगा, यूर शर्ट नीड्स और फिर टू बी वॉश्ड, टू बी वॉश्ड, ये स्पेशल हमारे जो टाइप है उनके अंदर से आपको ट्राई करना है। अब जैसे इसके अंदर देखिए डबल ऑब्जेक्टेड आ जाता है, तो डबल ऑब्जेक्टेड के अंदर आई गिव यू ए पेन, आई गिव यू ए पेन, तो क्या हो जाएगा, यू, और देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में यू के साथ क्या लगाएंगे, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू आर गिवन ए पेन, यू आर गिवन ए पेन, किसके द्वारा, बाई यू, और इसी का अनदर मेथड भी रहेगा, किससे, हम इस ऑब्जेक्ट से बनाना स्टार्ट कर दें, तो ए पेन इज गिवन बाय मी, ए पेन इज गिवन बाय मी। इसके बाद हम बात करते हैं पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, तो पुलिस अरेस्टेड हिम में क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर देखिए ही, इसको हम ही बना देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही, और फिर देखिए अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ड आता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वॉज कर दिया भाई, ही वॉज अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म, ही वॉज अरेस्टेड। अब इसके अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है बाय द पुलिस, यदि लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में तो लगाना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, सिंपल सी बात है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हु हैज सीन हिम, हु हैज सीन हिम, WH वाले जो सेंटेंस होंगे उसके अंदर बाय हुम, क्या लगाएंगे, बाय हुम। वैसे ही अब इसके अंदर हमारा हैज है, तो हैज के लिए क्या करते हैं हम, बीन लगाएंगे भाई, ठीक है। तो बाय हुम, और फिर देखिए बीन मैंने यहां लगा दिया है। हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब ही हैज बीन सीन, इस प्रकार से था, तो बाय हुम लगा के, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है वो बाहर रहेगी, हैज ही बीन, बीन किस लिए, क्योंकि हमारे सेंटेंस में हैज आया है अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर सी की जैसे थर्ड फॉर्म सीन होती है, और ऑलरेडी हैज के बाद हैज है और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, तो थर्ड गिवन थी तो सीन का सीन रह जाएगा, बाय हुम हैज ही बीन सीन। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, हु रोट द रामायणा, हु रोट द रामायणा, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए कौन सा मेथड बताया, वॉज वर्ड लगेगा भाई, ठीक है। तो हु वाले मेथड में बाय हुम, क्या, बाय हुम, और फिर देखिए मैंने बताया बाय हुम वालों में जितने क्वेश्चन मार्क वाले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, बाय हुम के बाद लगेगी, यानी सब्जेक्ट के बाद नहीं लगेगी, तो बाय हुम वॉच द रामायणा, बाय हुम वॉच द रामायणा, और थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। तो इसके बाद जैसे जैसे इसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं हो, सिंपल मतलब क्वेश्चन सब्जेक्ट ये आ जाता सेंटेंस, शट द डोर, शट द डोर, तो लेट से बना सकते हो आप, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी, लेट द, लेट लगा के द डोर, और फिर बी लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद इसका अनदर मेथड है, जैसे यू आर ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, तो यू आर एडवाइज हो सकता है, एडवाइज्ड,
ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के एज इट इज सेंटेंस लिख देना, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के और एज इट इज सेंटेंस रख देना भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, इनकी पहले आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। तो आई एम टू डू इट को बनाएंगे इट इज, ये इट इज टाइम वाला नहीं है, तो इट इज क्यों लगा रहे हैं भाई, क्योंकि ये हमारी जैसे फर्स्ट फॉर्म वगैरह जो है इसके अंदर जैसे डू है फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है भाई, ठीक है। तो इसके लिए इज लगाया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के लिए इज हमारा होता है। तो इट इज टू बी, इट इज टू बी, जैसे ही प्रीपोजिशन या मॉडल्स वगैरह आते हैं तो उनके बाद हम बी का प्रयोग करते ही करते हैं। तो इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि क्वेश्चन मार्क वाले हैं, तो डिड यू कंसल्ट हिम, डिड यू कंसल्ट हिम, तो क्या हो जाएगा वॉज ही, केवल क्वेश्चन मार्क वालों में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, ये बात ध्यान रखनी है। वॉज ही कंसल्टेड थर्ड फॉर्म, ठीक है, वॉज ही कंसल्टेड बाय यू, क्लियर है। इसके बाद जैसे ये सिंपल सा है कि सीता राइट्स ए लेटर, सीता राइट्स ए लेटर, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना ए लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। ही विल फ्लाई ए काइट, ही विल फ्लाई ए काइट, मॉडल्स आ गए हैं, तो ए काइट विल बी फॉलोइंग बाय हिम, क्या ए काइट विल बी, देखिए ए काइट विल के साथ बी लगा दिया मैंने, देखिए बताया है आपको सेल विल मॉडल वगैरह के साथ बी लगा दिया जाएगा। तो ए काइट विल बी फ्लोन, ये फ्लोन बाय हिम थर्ड फॉर्म कर दिया भाई, ठीक है, फ्लोन बाय हिम, फ्लाई की फ्लोन हो जाएगी भाई। अब इट इज टाइम का एक सेंटेंस है, तो इट इज टाइम टू स्टॉप द वर्क, क्या इट इज टाइम टू स्टॉप द वर्क, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इट इज टाइम फॉर लगा देंगे, इट इज टाइम के बाद क्या लगा देंगे फॉर, और फिर बिल्कुल एज इट इज वही मेथड रहेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, द वर्क टू बी, टू आया हुआ है सेंटेंस में, टू इन्फिनिटिव भी कह सकते हो आप इसको, तो उसके बाद बी लगता है, ठीक है, टू बी स्टॉप्ड, क्या हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टॉप्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसके अंदर है ना जितनी भी वैरायटी है जो एग्जाम से रिलेटेड होती है, केवल उन्हीं सिलेक्टेड वैरायटीज को लेने की कोशिश की है। तो इसके अलावा आप जो सिंपल है वो सभी को आते भी और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।